दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चले जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, इंदौर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में इंदौर संभाग के कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में सुबह 11:30 बजे इंदौर संभाग के कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। चुनावी माहौल और नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने पर जोर देने के लिए यह बैठक आयोजित की जा रही है। इसमें अमित शाह जीत का मंत्र भी देंगे। बता दें कि अमित शाह मध्य प्रदेश के सभी संभागों की बैठक ले रहे हैं। इसी क्रम में उज्जैन संभाग की बैठक भी ली है और इंदौर के बाद अमित शाह ग्वालियर दौरे पर भी जाएंगे। बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उज्जैन में किसानों के साथ मुस्लिम महिलाओं का भी जिक्र किया और कहा कि भाजपा की सरकार में किसानों की उपज ज्यादा खरीदी गई है। और ये भी कहा कि कमलनाथ और बंटाधार की पार्टी 70 साल से अनुच्छेद 370 को नहीं हटाती थी। मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 की सुबह संसद में इसे समाप्त कर दिया। उस वक्त कांग्रेसी राहुल बाबा तो केंद्र सरकार का विरोध कर रहे थे और कहते थे कि कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी, और हुआ कुछ नहीं। बड़ी इंदौर विधानसभा 1 में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि शिवराज राजनीति के धोनी हैं, वहीं कैलाश विजयवर्गीय हार्दिक पांड्या हैं, यानी ऑलराउंडर खिलाड़ी। राजनाथ सिंह ने इंदौर विधानसभा 1 में कहा कि अब भारत कमजोर देश नहीं है, भारत दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है और आज भारत बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है। पहले आतंकवादी आते थे और निर्दोष लोगों को मारकर चले जाते थे। उरी एवं पुलवामा की घटना के बाद हमारे पीएम ने 10 मिनट में फैसला लिया और उसके बाद पाकिस्तान में घुसकर हमारे सैनिकों ने आतंकवादियों को सबक सिखा दिया। बड़ी खबर, भोपाल के गोविंदपुरा में हो सकती है कांटे की टक्कर। कृष्णा के सामने बाबूलाल गौर की सीट को बचाए रखने साहू को बीजेपी के तिलिस्म को तोड़ने की चुनौती। बीजेपी के लिए गढ़ मानी जाने वाली गोविंदपुरा विधानसभा सीट पर इस बार मतदाताओं की नाराजगी का सामना भाजपा प्रत्याशी कृष्णा गौर को करना पड़ सकता है। जीत के बाद लोगों की समस्याओं के निराकरण की अनदेखी के चलते इस क्षेत्र में रहने वाले वोटर्स में गौर को लेकर गुस्सा है, लेकिन पार्टी के लिए अजय मानी जाने वाली इस सीट पर बीजेपी ने एक बार फिर से कृष्णा गौर पर दांव खेला है। बड़ी खबर, भोपाल जिले की 7 विधानसभा के लिए अब तक कुल 57 नामांकन दाखिल हो चुके हैं। प्रत्याशियों को लेकर बात करें तो 7 विधानसभा से कांग्रेस के सभी प्रत्याशी नामांकन भर चुके हैं। वहीं हुजूर विधानसभा से कांग्रेस ने नरेश ज्ञानचंदानी को प्रत्याशी बनाया है, जबकि पूर्व विधायक जितेंद्र डागा भी दावेदारी कर रहे थे। एक और बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के राम मंदिर वाले बयान पर अब दिग्विजय सिंह ने पलटवार किया है। दिग्विजय सिंह ने खुद को अच्छा हिंदू बताते हुए कहा कि उन्होंने राम मंदिर में शिवराज सिंह चौहान से ज्यादा का चंदा दिया है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भगवान राम को अपना इष्ट देवता बताते हुए कहा कि मैं सनातन धर्म का पालन करता हूं और मैं एक अच्छा हिंदू हूं। हालांकि चुनाव में धर्म का इस्तेमाल वर्जित है। बड़ी खबर, भाजपा और कांग्रेस इस बार सतर्क है। आदिवासी सीटों पर नोटा को लेकर बेहद ही सतर्क है। विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस आदिवासी वर्ग को साधने में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। शिवराज सरकार ने पंचायत एक्सटेंशन ओवर शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट पेशा कानून लागू करने से लेकर कई पहल की, तो कांग्रेस ने वचन पत्र में कई वादे किए हैं। दोनों दलों की चिंता यह है कि आदिवासी सीटों पर नोटा खेल ना बिगाड़ दे, और इसीलिए मतदाताओं को यह समझाने का प्रयास किया जा रहा कि नोटा के विकल्प का उपयोग करके अपना वोट खराब ना करें। इसके लिए आदिवासी कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर एक एक वोट का महत्व समझने का लक्ष्य दिया है। बड़ी मध्य प्रदेश के शिक्षकों ने कहा कि सियासी दलों के घोषणा पत्र में शामिल किया जाए पुराने पेंशन और वेतन विसंगति जैसे मुद्दे। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मैदान में कूदी राजनीतिक पार्टियों के सामने अलग अलग वर्ग के मतदाता अपनी राय रख रहे। प्रदेश में करीब 1,22,000 सरकारी स्कूलों में लगभग 4 लाख शिक्षकों को भी कई उम्मीदें हैं। शिक्षकों ने कहा कि अभी तक कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ है, लेकिन उसमें शिक्षकों के मुद्दे गायब हैं। शिक्षकों की मांग है कि शिक्षक संवर्ग में नियुक्त किए गए शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता प्रदान की जाए और पुरानी पेंशन बहाल की जाए, सेवा शर्तों और वेतन में विसंगतियों को दूर किया जाए और इन सभी चीजों को घोषणा पत्र में भी शामिल किया जाए। अगली खबर, मध्य प्रदेश में इस बार कॉलेजों में बनाए जाएंगे मतदान मतगणना केंद्र। प्राचार्य को व्यवस्था करने के निर्देश। सभी विश्वविद्यालय के कुलसचिव, प्रदेश के सभी शासकीय अनुदान प्राप्त अशासकीय और निजी कॉलेजों के प्राचार्य को उच्च शिक्षा विभाग ने चुनाव व्यवस्था को लेकर निर्देश जारी किए हैं। उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के तहत प्रदेश में स्थित विभिन्न विश्वविद्यालयों या फिर महाविद्यालयों को मतदान एवं मतगणना केंद्र बनाया जा रहा। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश प्रभारी सुरजेवाला के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर कसा तंज। मध्य प्रदेश के और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने पर बीजेपी नेता ने तंज कसा और बीजेपी प्रवक्ता
नरेंद्र सलूजा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में लिखा कि रणदीप सुरजेवाला हाजिर हो। वाराणसी की कोर्ट ने कांग्रेस के मध्य प्रदेश के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ एक मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया है। बड़ीपुर मंडी में मक्के की बम्पर आवक से दामों में उछाल, 2100 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा। बैतूल जिले में इस बार मक्का की बुआई 1.5 लाख हेक्टेयर रकबे में की गई थी। किसानों के द्वारा मक्का की कटाई करने के बाद अब उपज मंडी में बेचने के लिए लाई जा रही है और पिछले दिनों तक मक्का के दाम 1900 से 2000 रुपए के आसपास ही चल रहे थे। आवक बढ़कर 10,000 बोरा से अधिक हो गई है और दाम भी उछलकर 2100 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गए हैं। 2 दिन अवकाश होने के कारण अब मंडी में मक्का की बम्पर आवक होने की संभावना जताई गई है। बड़ीपुर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर साधा निशाना, कहा कि मध्य प्रदेश में 50% कमीशन राज है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बैतूल के घोड़ा डोंगरी में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में 50% कमीशन की सरकार चल रही है। हर काम यहाँ कमीशन पर हुए हैं। शिवराज सिंह ने प्रदेश की महंगाई, बेरोजगारी, माफिया राज दिया है और बिगड़ी हुई स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था दी है। बड़ीपुर निशा बांगरे को लेकर आई है। बैतूल की आमला सीट पर प्रत्याशी बदलने की अटकलों पर विराम लग गया है। आमला सीट से मनोज मालवीय ही प्रत्याशी रहेंगे। पार्टी ने मालवीय को बी फॉर्म दे दिया है और जिले की बहुचर्चित आमला विधानसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार को लेकर लंबे समय से चल रही जद्दोजहद खत्म होते दिखाई दे रही है। ऐसे समय जब डिप्टी कलेक्टर पद से इस्तीफा देकर टिकट मांग रही निशा बांगरे ने दोपहर कमलनाथ के नामांकन दाखिल करने की सभा में कांग्रेस का दामन थामा, लेकिन इसके पहले ही पार्टी ने आमला से कांग्रेस के घोषित प्रत्याशी मनोज मालवीय को बी फॉर्म भी दे दिया है। बड़ीपुर राज्य के बैतूल जिले में युवक के खाते में अचानक आ गए 100 करोड़ रुपए। लोगों में मचा हड़कंप, हकीकत ने उड़ाए सभी के होश। बैतूल जिले में एक युवक के खाते में 100 करोड़ रुपए आने का मैसेज आया, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। चुनावी समर में इस तरह की जानकारी मिलते ही एसपी ने तुरंत मामले की जांच करवाई और जिसके बाद मामला कुछ और ही निकला। आमला के रहने वाले एक युवक के बैंक खाते में अचानक से थोड़े बहुत नहीं बल्कि पूरे 100 करोड़ रुपए ट्रांसफर होने का मैसेज आ गया। जैसे युवक के मोबाइल फोन पर एक साथ इतनी रकम आने का मैसेज आया, उसके होश उड़ गए। बड़ीपुर दिग्विजय सिंह ने किया बड़ा दावा, कहा कि मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन में छापे पड़ेंगे। चुनाव आयोग से अमित शाह की शिकायत भी की है। अधिकारी कर्मचारी को धमकाने का भी आरोप लगाया। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत की है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीधे तौर पर अधिकारी कर्मचारी को धमका रहे। कांग्रेस के चुनाव कार्य प्रभारी जेपी धनोपिया ने कहा कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जांच के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। कमलनाथ ने कहा कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व मध्य प्रदेश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने को लेकर बाधा बनता जा रहा। बड़ीपुर मध्य प्रदेश में एआईएमआईएम की एंट्री, ओवैसी की पार्टी ने 2 विधानसभा सीट पर उतारे प्रत्याशी। भाजपा कांग्रेस की बड़ी मुश्किलें। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की एंट्री हो गई है। बुरहानपुर और जबलपुर से एआईएमआईएम ने अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। बुरहानपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह को अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है, जबकि यहां से अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं को टिकट देने की मांग उठ रही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं को नजरअंदाज करके निर्दलीय विधायक पर दांव खेला। ऐसे में कांग्रेस के कुछ नेताओं ने एआईएमआईएम को समर्थन दिया है। अब मध्य प्रदेश के 2 मुस्लिम बाहुल्य जिले बुरहानपुर और जबलपुर में एआईएमआईएम ने 2 उम्मीदवारों का मैदान में उतार दिया है। बुरहानपुर नफीस मनसा खान और 97 उत्तर जबलपुर से गजेंद्र सोनकर को उम्मीदवार बनाया है। बड़ीपुर दतिया सीट पर नरोत्तम मिश्रा का राजेंद्र फिर से आमने सामने है। मध्य प्रदेश की दतिया सीट से भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतर गए हैं। शिवराज सरकार में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं और मिश्रा की वजह से दतिया सीट हाई प्रोफाइल सीट बन गई है। इस सीट के चुनावी नतीजों पर सबकी नजर बनी है और इस सीट पर मिश्रा का मुकाबला कांग्रेस की राजेंद्र भारती से है। बीते 2018 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर मिश्रा और भारती के बीच करीबी मुकाबला हुआ था और नरोत्तम मिश्रा ने करीब 2500 वोटों से इस सीट पर जीत दर्ज की थी। अगली खबर, कमलनाथ सरकार गिराने वाले 7 सिंधिया समर्थकों को इस बार नहीं मिला चुनाव का टिकट। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत के बाद बड़ी कमलनाथ सरकार को ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जिन कांग्रेस विधायकों ने पार्टी छोड़कर गिराया था, उनमें से 7 सिंधिया समर्थक बेघर हो गए और बता दें कि इनमें से 5 विधायक तो वर्ष 2020 में उपचुनाव हार गए थे और इनको भी भाजपा ने दोबारा मौका नहीं दिया और 2 अन्य विधायक ओपीएस भदौरिया एवं रक्षा सिरोनिया के टिकट भाजपा ने काट दिए। भाजपा सरकार बनाने वाले पार्टी की आंख के तारे ये विधायक टिकट वितरण फॉर्मूले में खरे नहीं उतर पाने की वजह से टिकट से वंचित रह गए।